हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रैक्टिकल की क्या किया था, एमएस पेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कलर मिक्सिंग करी, नाइट व्यू वगैरह बनाया, लेकिन अभी भी कई सारे ऑप्शंस रह गए थे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या कि हम कैसे उसके और भी ऐसे ऑप्शन है, सेटिंग है, इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमारी लास्ट वीडियोस में देखा कि हम अपने प्रैक्टिकल्स की वीडियोस को लेके चल रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने अपनी कुछ बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट की थी एंड एमएस पेंट में लेके चला था। तो हम उसमें हम लोगों ने एक नाइट व्यू बनाया था, जिसमें हमने काफी सारे ऑप्शंस का यूज कर लिया था, बट अभी भी कुछ ऑप्शंस रिमेनिंग है और कुछ ट्रिक्स रिमेनिंग है। तो आज की वीडियो में उसे कंप्लीट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक बार हम सिस्टम को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं, सबसे पहले पेंट ओपन करते हैं। तो पेंट ओपन करने के लिए विंडो आर, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एमएस पेंट एंड एंटर। ठीक है, तो ये हमारा पेंट विंडो ओपन हो गया। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये सारे ही ऑप्शन मोस्टली यूज कर लिए थे, बट अभी भी कुछ रिमेनिंग थे। तो मैं आज आपको ये सारे ही ऑप्शन लाइन वाइज बताऊंगी। सबसे पहले हमारा आ रहा है सिलेक्शन ग्रुप। इसमें एक ही टूल दिखाई दे रहा है हमें, सिलेक्शन वाला, लेकिन इसके एरो के अगर अंदर जाएंगे तो काफी सारे हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले हम कोई एक शेप ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर ली, ठीक है, अपनी पसंद की दो तीन शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं हम ऐसे करके। अब हम यहाँ पे गए। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है रेक्टेंगल टूल, यानी कि सिलेक्शन बाय रेक्टेंगल, यानी कि अब हमें कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है तो ये हमारी एक रेक्टेंगल शेप में ऐसे करके, जैसे यहाँ पे हमने गए, ये टूल को एक्टिव किया और ये देखिए रेक्टेंगल शेप में हमारा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कोई भी चीज आपकी देखिए सिलेक्ट हो रही है, किसमें हो रही है, रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम जब जाएंगे फ्री फ्रॉम टूल, तो यहाँ से हम किसी भी चीज को अपने डायरेक्शन यानी फ्री फ्रॉम किसी, देखिए जैसे मैंने किया तो इतने ही सिलेक्ट होके आया, ये फ्री फ्रॉम में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने मन के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आ रहा है सिलेक्ट ऑल, यानी कि होल पेज, जो आपका होल कैनवास है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए साइडों में लिस्ट बन के आ गया, ये कैनवास हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। यहाँ से अगर मैं डिलीट कर दूंगी तो पूरा पेज पे लिखा हुआ सब क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर अब देखते हैं, ये हमारा एक टूल आ रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ये एक हमारा न्यू इफेक्ट है। जैसे क्या होता है, जब आप कोई शेप वगैरह लेते हो, मैं सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, रेड ले लेती हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया हार्ट। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट बनाया और सिलेक्शन पे गई। सबसे पहले रेक्टेंगल सिलेक्ट करके इसको हमने क्या करा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से अपने इस हार्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड देन सिलेक्शन टूल पे गई। ये आ रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो टूल है ये ऑन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, टिक बना हुआ आना चाहिए। अब ये क्लोज है, मैंने यहाँ से इसे ओपन कर दिया। देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जब हमारा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपने माउस के कर्सर को अपनी सिलेक्टेड शेप के जस्ट बीच में लेके आएंगे और जब ये प्लस बन के आएगा तो शिफ्ट को होल्ड करे करे, यानी कीबोर्ड से हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे एंड देन माउस के लेफ्ट बटन से हम अपनी शेप को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। ये देखिए, तो आपका एक जिगजैग टाइप थोड़ा सा क्या बन के आ जाएगा, एक इफेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, ये जिगजैग टाइप वाला हमारा इफेक्ट बन के आ गया। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, कोई भी एक शेप ले ली अपनी पसंद की। ठीक, फिर हमने यहाँ पे गए, सिलेक्शन टूल का यूज करके सिलेक्ट किया एंड देन ऑप्शन चेक किया, ये हमारा एक्टिव है। तो हम यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, अपने शिफ्ट को प्रेस किया, होल्ड किया एंड माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारा ये क्या बन जाएगा, इस तरह से शेप बन के आ जाएगी। इसका यूज करके आप अपने ड्राइंग में कैटरपिलर है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एक ही शेप को कई शेप्स में लिया जाता है, तो हम इसका उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, हमारा ये वाला टूल हो गया। अब हम आते हैं इमेज में। इमेज में क्या है, जैसे आपकी कोई भी शेप होती है, सपोज आपने ये ले लिया, या आपका ये एरो वाला है, हम आप कौन से लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तीन चार हमने इमेजेस ले ली। जैसे ये आपकी इमेज है सॉरी, आप इसे देखिए क्या हो सकता है कि यहाँ से आप, इसका मतलब होता है क्रॉप, यानी कि आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड रिमूव। फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज है, उसके पीछे कोई कलर है, आपको वो कलर हटाना है, तो यहाँ से आप इजीली अपने पिक्चर को सिलेक्ट करोगे और बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे अब आ रहा है हमारा रोटेट, यानी कि हम अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ रहा है रोटेट 90 डिग्री राइट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए राइट साइड पे 90 डिग्री रोटेट हो गया। यहाँ से आप लेफ्ट साइड करोगे तो वापस से लेफ्ट साइड हो गया। ये कर दोगे 180, तो ये क्या होगा, अपने पूरा पूरा 180 में फ्लिप हो जाएगा एक तरह से। अब ये फ्लिप वाला भी आ रहा है, वर्टिकल फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप। आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो देखिए ये ऊपर थी अभी यहाँ पे, वर्टिकल फ्लिप में क्या होगा, ये इसी के जस्ट पड़ोस में फ्लिप हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, ये फ्लिपिंग ऑप्शन है। रिसाइज एंड स्क्यू वाला ऑप्शन आप लोग यूज कर सके। जब नाइट व्यू बनाया था उसमें कलर मिक्सिंग में मैंने इसी ऑप्शन का यूज किया था, तो आप उसमें एक बार देख भी सकते हैं। हमारे इसमें पिक्सल्स वगैरह होते हैं सेट हमारी इमेज के। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टूल्स वाला ग्रुप। हम इस टूल्स वाले ग्रुप में देखते हैं,
क्या होगा टूल्स वाले ग्रुप में कि आपको यहाँ पे पेंसिल दिखाई दे रही है, ठीक है, हम यहाँ पेंसिल का यूज करके कुछ भी अपनी पसंद की शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी पेंसिल का साइज छोटा है तो यहाँ से हम अपने पेंसिल के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए जितना आप चाहें, और जितना हम चाहें उसे क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पेंसिल होती है, इजीली हमें दिखाई दे रहा है साइज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। देन हमारा ये आ रहा है इरेजर। इरेजर का सेम यूज है। इरेजर जो होती है वो हमारी क्या होती है, काफी छोटी आ रही है, किसी चीज को, इमेज को या ड्राइंग को इरेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम इजिली यहाँ ब्रश जैसे साइज बढ़ाया था, यहाँ से इरेजर का साइज भी बढ़ा सकते हैं, देखिए, और इसको क्या करते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस, यानी कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे एंड प्लस दबाएंगे तो देखिए हमारी इरेजर का साइज बड़ा हो जाएगा, और कंट्रोल से माइनस दबाएंगे तो हमारी इरेजर का साइज छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ब्रश अपने आप चेंज हो रहा है, मैंने कर्सर से नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये इरेजर टूल था, ये इरेजर टूल था। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा कलर फिल टूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, इसके अंदर मुझे कोई कलर फिल करना है। सबसे पहले मैंने कोई भी कलर ले लिया और मैं यहाँ से मैंने बाल्टी ली, यानी कि फिल कलर ले लिया, फिल विथ कलर, इसमें गए, यहाँ पे हमने कलर फिल कर दिया तो ये होल कलर हमारा उसके अंदर फिल हो जाएगा। फिर ये आ रहा है कलर पिकल। जैसे कि क्या चीज है, मैंने यहाँ पे कोई एक स्टार टाइप बनाया, अब मुझे इसके अंदर कलर यहाँ से ना लेके जो ड्राइंग बनाई है इसमें से कोई शेड चाहिए, कोई कलर चाहिए, तो मैं इस कलर पिकल का यूज करूंगी। और मैंने देखिए यहाँ से क्या करा, ये रेड वाला कलर ले लिया आउटलाइन से, देखिए मेरा यहाँ पे रेड कलर सिलेक्टेड हो गया, और उसके बाद मैंने इसको फिल विथ कलर लेके इसके अंदर फिल कर दिया, तो देखिए मेरा ये क्या हो गया, इजीली मैंने कलर पिकर से कलर को लिया और अपना फिल विथ कलर से इसके अंदर फिल कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, हमारा आता है अब ए, यानी कि टेक्स्ट टूल। ये बहुत ही अच्छा टूल है, इसमें हम अपने पेन में टाइपिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने ए टूल लिया तो देखिए सारे जो टाइपिंग यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं वो सब ओपन हो जाएंगे, और हमारा कर्सर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी तक हमारा कर्सर ऐसा नहीं आ रहा था, अभी तक हमारा प्लस शेप में बना हुआ आ रहा था, अब क्या आ गया, आई की शेप में आ गया, यानी आई बीम में आ गए। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे आप टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं। जैसे ही हम स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स बन के आ जाएगा हमारा, देखिए इसके अंदर कर्सर भी बन के आ रहा है, हम इसी के अंदर हमें टाइपिंग करनी है, तो हम देखिए कुछ भी टाइपिंग यहाँ से हम इसके अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो भी चीज है, अगर मैंने मान लीजिए ब्लॉक्स को हटा, मतलब कुछ एडिटिंग करनी है और मैंने नहीं कर पाई और गलती से ये बॉक्स हट गया, तो आप इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, ना इसको अपनी जगह से मूव कर पाएंगे। जब तक मेरा ये डॉट डॉट वाला बॉक्स आएगा तभी तक हम इसके अंदर क्या कर पाएंगे, कोई भी वर्क कर पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे ए टूल था, हमने यहाँ पे सिलेक्शन करा और यहाँ पे हमने क्या करा, टाइपिंग कर दी कुछ भी जो हमारा मन था, ठीक है। अब इसके बाद हमने इस टूल को क्या करा, सिलेक्ट करा यहाँ से ये। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर अपने ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम अपने इसको जो फॉन्ट स्टाइल देना चाहे वो फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल दे दिया। यहाँ से इसके साइज को छोटा या बड़ा जो भी करना चाहे वो बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड हमने अभी लगा हुआ था ऑलरेडी, बट हमने हटाया, बट अगर हम चाहें तो दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इटैलिक देखिए सीधा सीधा हो गया, बट अगर इटैलिक कर देंगे तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन हटे, देखिए अगर मैं यू पे क्लिक कर दूंगी दोबारा से तो अंडरलाइन हमारी आ जाएगी, सही है। और ये आ रहे हैं हमारे इसके अलाइनमेंट, यानी कि पेज के किस डायरेक्शन में। अभी ये देखिए अलाइनमेंट हमारा राइट साइड से फिक्स है, अगर मैं कर दूंगी लेफ्ट, देखिए मेरे पेज के लेफ्ट साइड से आ जाएगी, यानी कि जहां से हमारा। क्या आप एक सुनहरे करियर की तलाश में हैं? क्या आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? तो पेश है, महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रस्तुत करता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको बनाएगा जॉब रेडी और प्रोफेशनली स्मार्ट। इस कोर्स में आप सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, बुक कीपिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और हाँ, 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। कोर्स पूरा होते ही आप बन सकते हैं अकाउंट्स असिस्टेंट, जीएसटी एक्सपर्ट, टैक्स कंसल्टेंट और भी कई कॉरपोरेट जॉब्स आपके लिए होंगी तैयार। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए MDVTI से और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान। अपने भविष्य को डिजिटल बनाइए। एडमिशन के लिए कॉल करें 7037940079 नंबर पर। टेक्स्ट लिखने का शुरू होता है वहां से लेफ्ट साइड से आएगी, यहाँ सेंटर में कर दूंगी तो ये पेज के एकदम सेंटर में आ जाती है। और बैकग्राउंड फिल में क्या होगा कि हमें जो कलर चाहिए, यानी कि जो हम कलर सेकंड में ले लेंगे बैकग्राउंड फिल करने के लिए, वो कलर हमारा क्या होगा, पीछे बैकग्राउंड में हमारा फिल
हो जाएगा। अब देखिए आप इसे मैं चाहूँ तो कहीं उठा के मूव भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बॉक्स बना हुआ है। जब तक देखिए, जब तक ये बॉक्स बना है मैं इस पे जाऊंगी, जैसे ही मेरा ये प्लस वाले साइन आ जाएंगे, यानी कि ये हमारे मूव कराने वाले ये वाले, तब तक हम इसे स्क्रीन पे कहीं भी मूव करा सकते हैं। मैंने यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, सेट कर दिया, तो देखिए मेरा सेट हो गया, सारे ऑप्शन यूज हो गए। तो इस तरह से ये हमारा क्या था, ये टेक्स्ट टूल था हमारा। अब हमारा आता है यहाँ पे, हम देखते हैं नेक्स्ट जूम टूल। जूम टूल का क्या यूज होता है, अपने पेज को जूम करने के लिए, और लेफ्ट क्लिक से हम पेज को जूम करते हैं, राइट क्लिक से पेज को जूम आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में आ रहा है जूम स्लाइडर बना हुआ, हम इससे भी इसका यूज कर सकते हैं, ये तो आप करके देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है जूम टूल। अब इसके बाद आते हैं ब्रश टूल। तो ब्रश के सारे ही स्ट्रोक्स आप लोगों ने नाइट व्यू में यूज कर चुके थे। ये ब्रश के इफेक्ट्स देने के लिए होते हैं, ड्राइंग को हमारे इंटरेक्टिव बनाते हैं ये। नेक्स्ट हमारे आती है शेप्स। तो शेप्स भी आप सभी को पता है कि हम कोई भी अपने मन की शेप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो टूल है अभी बंद है, क्योंकि हमारी कोई भी शेप सिलेक्टेड नहीं है। ये तभी एक्टिव होते हैं जब हमारी कोई शेप एक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ले लिया, अब देखिए मेरे टूल एक्टिव हो गए, मैं यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये अभी मेरी ब्लैंक आई है, क्योंकि मेरा अभी केवल कलर 1 सिलेक्टेड था। जैसे ही मेरा कलर 2 में भी मैं येलो कलर है, और मैं यहाँ से इन ऑप्शंस को एक्टिव कर दूंगी, जैसे कि आउटलाइन है, अब मैंने आउटलाइन कलर में जिस तरह की चाहिए, सॉलिड आउटलाइन चाहिए, क्रेयॉन आउटलाइन चाहिए, मार्कर आउटलाइन, तो देखिए उस हिसाब से मेरे क्या हो रहे हैं, आउटलाइन के इफेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी तो फिलहाल मैं सॉलिड ही रखती हूँ। अब यहाँ पे शेप फिल, शेप फिल में आपको जो कलर चाहिए, सॉलिड चाहिए तो सॉलिड फिल आ जाएगा, क्रेयॉन चाहिए तो क्रेयॉन, मार्कर तो मार्कर, ऑयल ब्रश, मैंने यहाँ से क्रेयॉन ले लिया अभी। तो देखिए क्रेयॉन क्या होते हैं, हल्के से गैपिंग चलते हैं। तो देखिए यहाँ सेकंड में येलो कलर था, तो मेरा वही आया इन द बैकग्राउंड में येलो कलर क्रेयॉन शेड में, मतलब लाइट गैपिंग के साथ। ठीक है, ये आ रहा है साइज हमारा, यानी कि हम अपनी इसकी इमेज के साइज को भी देख सकते हैं, यानी कि ये जो हमारे साइड में आउटलाइन आ रही है, इसके साइज को हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं और चाहे तो बिल्कुल पतला भी कर सकते हैं, बट अभी हमने नॉर्मल रखा है, 5 पिक्सल में रखा है। बाकी ये सारे कलर्स ऑप्शन है, जितने भी हमें कलर्स का यूज करना है, यानी कि अपनी पसंद के कलर्स को ले सकते हैं यहाँ से। इसी के साथ ये वाला हमारा होम टैब के सारे ऑप्शन पूरे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे, तो अब देखते हैं हम इसके आगे के ऑप्शंस। एक बार पूरी स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एडिट वाला ऑप्शन। देखिए एडिट में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। इसके सामने इसकी शॉर्टकट की भी लिखी है, कट की होती है Ctrl+X, कॉपी की होती है Ctrl+C, पेस्ट की होती है Ctrl+V। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक शेप बना ली, आप 2-3 शेप बना लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। ऐसे मैंने यहाँ 4-5 शेप बना ली, 2-3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कोई भी चीज करनी है तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इतना एरिया हम सिलेक्ट किया, एंड देन हम एडिट पे गए और यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। देखिए ये कट हो गया। आप एड्रेस को जो कट होता है वो पूरी तरह से नहीं हुआ, आप इसे पेस्ट भी कर सकते हो। तो मैंने यहीं पर पेस्ट करा, तो देखिए मेरा ये वाला पेस्ट भी होके आ गया है। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर हमने कोई चीज ली, यहाँ से हमने क्या करी, इसको कॉपी कर दी। पहले सिलेक्ट करेंगे उस टूल को, हमने ऑप्शन को इतना सिलेक्ट करा, एंड यहाँ से क्या करा, कॉपी कर दिया। जब कॉपी किया देन पेस्ट करेंगे, तो देखिए एक ये था ही ऑप्शन, और दोबारा से ये हमारा इस तरह से बन के आ गया जो हमने कॉपी किया था। ठीक है, अब इसी के साथ हम देखते हैं अब हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है। ये जो चीज हमने इसमें यूज करी, हम शॉर्टकट की से भी करके देखते हैं। शॉर्टकट की से करके देखते हैं, तो देखिए आपको मैं यहाँ पे कीबोर्ड आपका यहाँ पे और छोटा सा खोल देती हूँ, ऊपर की तरफ कीबोर्ड मैंने ओपन कर दिया है। अब आप देखिए शॉर्टकट की से सबसे पहले हमने सिलेक्ट करा जो भी हमें चाहिए था, हमने इतना से सिलेक्ट करा, एंड हमने क्या करा, Ctrl+X कर दिया। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये चीज हमारी कट हो गई पूरी। और Ctrl+V कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा वही चीज पेस्ट होके आ गई जो हमने कॉपी कट किया था अभी। ये देखिए यहाँ पे तो कट किया था, आ गया। अब से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, कॉपी। तो Ctrl+C से हमने की कॉपी, और फिर हमने Ctrl+V से कर दिया पेस्ट। तो देखिए एक बार ये चीज हमारी और सेम इसके ऊपर होके आ गई। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हमने कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन शॉर्टकट की से भी हमने यहाँ पे यूज करके देख लिए। इसी के साथ हमारे ये सारे ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं व्यू पे। व्यू क्या होता है, व्यू हमारे पेज को जो ऑप्शन होते हैं उनको कुछ ऑप्शन शो करता है, जैसे क्या, जूम। तो जूम तो हमें दिख ही रहा है कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमने अभी देखा था कि यहाँ पे टूल भी होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा जूम के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है रूलर्स, यानी कि हमारे पेज के स्केलिंग हम करना, यानी कि हम साइडों में अपने पेज के स्केल भी लेके आ सकते हैं। शॉर्टकट भी दी गई है Ctrl+R, बट हम यहाँ से देखते हैं आ गया, तो देखिए साइडों में क्या आ गया, हमारे पेज के स्केल आ गए। ठीक है, अब हमारी कोई ज्योमेट्रिकल हमें ड्राइंग बनानी है, तो उसके लिए हम ग्रिड लाइंस भी दे सकते हैं, यानी कि हमें दिख रहा है कि हाँ आपकी ज्योमेट्रिकल शेप कोई बनानी है, तो पर्टिकुलरली आप ग्रिड लाइन का यूज करते हैं ग्राफ ड्राइंग के लिए, ग्राफ ड्राइंग के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर स्टेटस बार ऑलरेडी यहाँ से एक्टिव है, देखिए जैसे ही हम यहाँ से टिक हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटस बार गायब हो गया, एंड दोबारा व्यू पे जाकर टिक लगाएंगे, स्टेटस बार आ गया। तो कोई भी एक्शन को अगर हमें एक्टिव करना है तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि टिक है या नहीं है हमारा। देखिए जैसे मैंने हटा दिया तो रूलर भी चला गया, ग्रिड लाइन हटा दी तो हट चली गई, इस तरह से। तो ये सारे हमारे ऑप्शन थे एडिट और व्यू के।
अब हम आते हैं फाइल वाले पे। फाइल वाले पे हमारे कई ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू है, ओपन है और हमारा सेव है, सेव एज है। तो यहाँ पे हमारी कई सारी फाइल है, जैसे हमारी न्यू फाइल है। तो अभी हमने इसको जैसे पेज पे करा लेकिन गड़बड़ी हो गई, हमें नया पेज चाहिए डायरेक्टली, तो हम सिंपल यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल क्या होगी, नया पेज ओपन करके दे देगी, यानी पेंट की एक नई विंडो खोल के दे देगी। ओपन का मतलब होता है कि सेव करी हुई विंडो को दोबारा से क्या करने के लिए, सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो सेव फाइल है सॉरी, उसको हम ओपन करके देख सकते हैं, यानी हमने कोई फाइल बनाई हो जो सेव कर दी है वो हम इसमें ओपन करके देख सकते हैं। अब आता है हमारा सेव एज और सेव। सेव में क्या होता है, यानी जो हमने फाइल बनाई सेव करना है, तो देखिए एक्सटेंशन दे रहा है ये हमारी कि सेव एज में भी दे रहा है कि पीएनजी, जेपीजी, बीपीएम, जीआईएफ एंड अदर, ये सारी एक्सटेंशन होती हैं। एक्सटेंशन मींस पहचान, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे फाइल का एक तरह से सरनेम का वर्क करती है कि आप कैसे बताओगे कि ये फाइल जो है वो हमारी इस चीज में बनाई गई है। तो आपका जो फाइल का नेम होता है उसके पीछे लगी हुई होती है। डॉट पीएनजी लिखा है तो हमें पता है ये पेंट की फाइल है, जेपीजी लगाया तो यानी कि हमारी ये पेंट की फाइल है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले नॉर्मल हमने क्या करा, सेव कर लिया। यहाँ पे हम गए, सेव पे भी क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस इसकी सेव करने की शॉर्टकट की होती है। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है प्रिंट, यहाँ से हम अपने प्रिंट को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने से पहले उसका व्यू भी देख सकते हैं। और डायरेक्टली हमने अपनी ड्राइंग को अगर हमें किस पे लगाना है, बैकग्राउंड पे लगाना है, तो यहाँ से हम अपने डायरेक्टली उसको बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा है देखिए। फिर यहाँ से आता है एग्जिट एंड देन हम यहाँ से, क्या आप कंप्यूटर की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं अच्छी नौकरी और तकनीकी दक्षता? तो फिर आज ही महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करें एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कोर्स, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा आधुनिक युग में सफलता की कुंजी है। इस कोर्स में कंप्यूटर बेसिक्स से लेकर एडवांस तक पूरा ज्ञान, प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। अपने भविष्य को डिजिटल बनाइए। एडमिशन के लिए कॉल करें 7037940079 नंबर पर। क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें अच्छी नहीं लगी, सब कुछ बेकार हो गया, तो यहाँ से हम अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से सेव। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, एक सेव नाम से लोकेशन ओपन हो जाएगी, मतलब एक पेज ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स, उसमें जहाँ पे आपको सेव करना है वहां की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज मुझे डेस्कटॉप पे ही सिलेक्ट करना था, डेस्कटॉप मेरे लिए सेव है, यहाँ मैं एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ, 1-2 नाम से मैंने फोल्डर बनाया और मुझे इस फोल्डर के अंदर सेव करना है। अब मैंने फोल्डर को ओपन करा है, डेस्कटॉप पे देखिए 12 नाम का फोल्डर, उसके अंदर यहाँ पे नाम है, तो ये नाम दे देती हूँ APNIE, एपनी, ठीक है, नाम दे दिया मैंने। और देखिए सेव एज एक्सटेंशन आ रही है बाय डिफॉल्ट पीएनजी, ये पीएनजी ही रहती है, यानी पहचान होती है पेंट की फाइल हमारी। देखिए हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारी ही एक्सटेंशन हमारी आ रही है जिसमें ये फाइलें सेव हो सकती हैं। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नाम जो था अभी तक लिख के नहीं आ रहा था, यूनाइटेड लिख के आ रहा था, अब जैसे ही आपने अपने नाम दे दिया फाइल को तो यहाँ पे फाइल का नाम भी क्या हो गया, एपनी, जो इस नाम से आपने फाइल को सेव करा है। ठीक है, अब एक बार डेस्कटॉप पे चेक करते हैं। देखिए हमारी यहाँ पे फाइल बन के आ गई होगी, देखिए 12 नाम का फोल्डर, 12 नाम के फोल्डर के अंदर आपका जो आपने अपने नाम से फाइल बनाई है वो आ गई। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इस पेंट को क्लोज कर दिया। ठीक, अब मैं यहाँ से दोबारा से एक बार अपना पेंट ओपन करती हूँ, विंडो R एंड एंटर MS पेंट डाल के। अब मैं फाइल पे गई, ओपन पे गई, मैंने जहाँ पे सेव करी थी, कहाँ, डेस्कटॉप 12 पे एपनी नाम से फाइल एंड देन ओपन। देखिए मेरी फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई यहाँ पे। अब मैं इसमें जो चेंज चाहूँ मैं यहाँ पे वो चेंज कर सकती हूँ, और अगर चाहूँ तो उसी जगह पे मुझे उसी प्लेस पे सेव करना है इसी फाइल को, तो सिंपल सेव पे क्लिक करूंगी, ये फाइल उसी जगह पे उसके आगे जो मैंने चेंज किया वैसे सेव हो जाएगी। और अगर मुझे इसी फाइल को कहीं दूसरी जगह सेव करना है, सेव एज पे क्लिक करूंगी, दोबारा से मुझसे क्या मांगेगा, वो लोकेशन मांगेगा कि कहाँ पे सेव करना है। मैंने सिंपल डेस्कटॉप दे दिया मान लो इस बार, और फिर मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया 789 एंड देन एंटर। तो देखिए मेरी फाइल क्या होगा, दूसरी लोकेशन पे यानी कि डेस्कटॉप पे भी आ गई, और इसके अंदर तो है ही। ये देखिए इसके अंदर जो मैंने चेंज किया था उसके साथ ही मेरी फाइल है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पेंट के सारे ही विंडोज के यानी कि सारे ही उसके टूल्स के यूज हो चुके हैं। तो अब हम इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।